आ गया है। फिलहाल पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, चूंकि ये रास्ता जो है वो गेट नंबर 1 है और यहीं से जो है मॉल की जो है एंट्री होती है। ये देखिए मेन मॉल की एंट्री है। चूंकि सेकंड फ्लोर का ये वीडियो है, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी अभी फौरन दिखाएंगे जहां पर नमाज पढ़ी गई है। और मैनेजमेंट इस बात को लेकर के बेहद चिंता में है कि आखिरकार कैसे लोग जो हैं वो नमाज यहां पर पढ़ने लगे। लेकिन अब चूंकि मामला प्रकाश में आया है, संज्ञान में आया है, लिहाजा इस पूरे प्रकरण के बाद जो तमाम संगठन हैं वो एक्टिव हैं और एक आशियाना जो इस इलाके बिल्कुल शबाब बने रहिए हमारे साथ। सैयद जावेद मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। जावेद साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सवाल सबसे बड़ा यह है कि मॉल सार्वजनिक स्थान है, किसी की प्रॉपर्टी भले ही वो हो सकती है, लेकिन तमाम वर्ग के लोग वहां पर जाते हैं। ऐसे में वहां पर नमाज का पढ़ा जाना क्या जायज है? देखिए, जायज ना जायज तो इसको तो कोई एक अच्छा आलिम, मुफ्ती और मुस्लिम स्कॉलर ही बता पाएगा। मैं सामाजिक कामों में रहता हूँ और मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ जो हूँ, काफ़ी जगह पे मैंने काम करा है। एजुकेशन के ऊपर हो गया और जो है वीमेन एम्पावरमेंट पे हो गया, तो ये अलग विषय है। देखिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके की चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर जो चल रही हैं वो देश को नुकसान दे, इसको इतना बड़ा मुद्दा ना बनाया जाए कि जिसके अंदर सवाल इतना नहीं है जावेद साहब। अगर ये कहा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज न पढ़ी जाए, उसके बाद अगर इस तरह का वीडियो सामने आता है तो गलत को गलत कहने में दिक्कत क्या है आपको? ये गलत इसलिए गलत नहीं, ये गलत का वाकया नहीं। ये कब का वीडियो है, कब पढ़ी गई है सार्वजनिक जगह पे नमाज? और अगर ये ऐसा जांच का विषय है, अगर ये दंडनीय अपराध है, ये संविधान के विरुद्ध है, तो ठीक है, इसको मानने में कोई एक्सेप्ट नहीं। अगर कोई असंवैधानिक काम चलिए, कर दिया प्रोफेसर गया गीता है, भट्ट मेरे साथ हैं, प्रोफेसर एनडीयू की। गीता जी, स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये है कि अगर कानून बना है तो उसका पालन सभी को करना है। अगर कोई कानून को तोड़ेगा, नियमों को तोड़ेगा, तो दूसरे भी उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। यही धर्मगुरु कह रहे हैं कि अगर नमाज पढ़ी गई है तो हम वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे फिर। जी देखिए, एक बड़ी सीधी सच्ची बात यह है कि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अपने पूजा पद्धति से पाठ है, नमाज है, आरती है करने की पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि भारत जो है वो एक लोकतंत्र देश है। सार्वजनिक स्थलों पर आप पद्धति को करने लगेंगे तो हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं वहां आपत्ति करें। कल को ऐसी बातों को लेकर झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे लोग सकते हैं कि आप और ऐसी जगह जो एक मॉल है, मतलब मुझे नहीं पता, इसमें जो धर्म गुरु हैं वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, जो इस्लाम को मानने वाले वो बता सकेंगे। पर मैं समझती हूँ कि कोई भी जो पूजा पद्धति है वो ये कभी नहीं करेगी कि ऐसे सार्वजनिक स्थल में जो एक तरह का बहुत महत्वपूर्ण बात गीता जी आप कह रहे हैं। शरद जी, सवाल ये है, सरकार के संज्ञान में ये सारी चीजें आ चुकी हैं? देखिए, मैं पहले बता दूं कि किसी भी मॉल की या सिनेमा हॉल की या शादी के घर की जो उनको लाइसेंस दिया जाता है वो सरकार लाइसेंस देती है और लाइसेंस के कुछ नियम होते हैं। ये नहीं कि हमने लिया तो सिनेमा हॉल का लाइसेंस और उसमें हम शादी कराना शुरू कर दें, या लिया हमने मॉल का लाइसेंस हो उसमें हम नमाज पढ़वाना शुरू कर दें। तो उसमें अगर कमर्शियल एक्टिविटी होगी तो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन पांडे जी को तो कह रहे हैं, पांडे जी कह रहे हैं सही है। आपने सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पांडे जी तो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गलत क्या है इसमें? नहीं, समाजवादी पार्टी तो बलात्कार को भी बिल्कुल सही कहते हैं कि बलात्कार जैसी छोटी मोटी घटनाएं बच्चों से हो जाती। समाजवादी पार्टी कानून से ऊपर है। मैं तो कानून की बात कर रहा हूं कि अगर लाइसेंस दिया गया है मॉल का तो वहां या तो खाने पीने का सामान बिकेगा। शबाब के पास एक बार फिर करते हैं, वहां पर हंगामे की खबर आ रही है। शबाब, बताइए क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें इस वक्त लुलु मॉल के बाहर की है, जहां पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर मैनेजमेंट को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आज के बाद इस तरह का कोई भी वीडियो प्रकाश में या सोशल मीडिया पर आया तो उसके अंजाम जो है वो मॉल प्रबंधन को खुद भुगतने होंगे। और नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीरें यहाँ का आपको मैं दिखा रहा हूँ। भाई साहब, क्या कोई ज्ञापन वगैरह भी मॉल मैनेजमेंट को दिया है आप लोगों ने लिखित तौर पर कि आप कोई भी वीडियो या किसी भी तरह की कोई घटना प्रकाश में आई तो फिर मॉल प्रबंधन सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा? देखिए, ये आरोपी को प्रार्थना पत्र नहीं दिए जाते हैं। हमने जो प्रार्थना पत्र दिया वो उत्तर प्रदेश के सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो थाने में यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं, उनको दिया प्रार्थना पत्र कि हमारी शिकायतों की जांच की जाए।
क्योंकि ये सस्ती दरों पे जो जमीनें दी गई उद्योगपतियों को, उनको इसलिए दी गई कि ये व्यवसाय करें, यहाँ के उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को यहाँ रोजगार दें। तो रोजगार की जगह तो नमाज पढ़वा रहे हैं यहाँ पर। तो जब नमाज पढ़ी जा सकती तो कल हम यहाँ सुंदर का पाठ करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार ये बातें कही हैं कि हम किसी भी प्रकार से सार्वजनिक स्थल पे ना पूजा पाठ होने देंगे, ना नमाज होने देंगे। तो क्या कैसे इसका उल्लंघन हो रहा है? जबकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही इसका उद्घाटन किया। तो इसको लेकर के हमारा विरोध है कि सरकार के आदेशों की अवहेलना हम नहीं सहेंगे। आपको लगता है कि चूंकि मॉल के जो मालिक हैं वो खुद मुसलमान हैं, इसलिए इस तरीके की चीजों की यहाँ पर आसानी है? देखिए, उन्होंने साजिशन ये किया है, आपको बता दें, इस मॉल की पब्लिसिटी हो जाए, एक विवाद खड़ा किया गया जिससे मुस्लिम धर्म के लोग सब ये जान जाए कि उनका ये मॉल है, बाकी मॉल दूसरे धर्मों के, ये मॉल मुसलमान का है। यहाँ 70% मुसलमानों की लड़कों की भर्ती, 30% हिंदू लड़कियों की भर्ती, लव जिहाद फैलाएंगे, इसकी कमाई का। ये तक कहाँ से आपको पता चला कि यहाँ पर 70% मुसलमानों की भर्ती? सुनिए, बुरी बात सुनिए, ये जो आपको बात तथ्य बताया, इसके अलावा लव जिहाद यहाँ से फैलाएंगे, इसकी कमाई। कौन कह रहा है आपको? मेरा सवाल आपकी बात से है, ये कौन कह रहा है कि सब्र तो कीजिए, मैं आ रही है बात, आ रही है, सब्र कीजिए। ये जो आरोप है, हमारा एक अधिकार है आरोप लगाना। जब आरोप लगाया है तो उसकी जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे। हमने कहा इनसे जो भर्ती की है उसकी इनकी लिस्ट दे दें, और लिस्ट को दे दें, और हो सकता है झूठी लिस्ट भी दे सकते हैं। तो उसकी जांच, आधार कार्ड सबके लिए जो कर्मचारियों के, और यहाँ मोबाइल की जो लोकेशन से ट्रेस करके देखा जाए कि ये सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। और यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में देखिए, जिन आदमियों की भर्ती की गई है वो यहाँ पर इतने दिनों में यहाँ पर रहे कि नहीं रहे, तो दूध का दूध वो पानी का पानी साफ हो जाएगा। और इनके ऊपर केरल से लेके यहाँ तक आरोप ये शुरू से लगते आए हैं। जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन लगा। तो आरोप लगाना, हमारे पास लोगों को आना, आरोप लगाना, ये तो हमारा अधिकार है। उसकी जांच करने के लिए एक मशीनरी सरकार की है, जांच करे, गलत हो तो उसको स्पष्ट करे और न आरोपियों पे कड़ी कार्रवाई करे। तो अगर आपको लगता है आपके आरोप सही पाए जाते हैं, जो बात आप कह रहे हैं 70% मुसलमानों की भर्ती हो रही है यहाँ पर, और मोबाइल से ज्यादातर लोग मुसलमानों का ये मॉल है ऐसा कहा जा रहा है, अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आपको क्या लगता है मॉल के साथ क्या होना चाहिए प्रबंधन? देखिए, मॉल के पर जो आरोप लगे, जो नमाज पढ़ी गई पहले ही दृष्टा, ये दोषी हो गए, क्योंकि ये धार्मिक स्थल नहीं है। जब सरकार कह चुकी नहीं पढ़ी जा सकती तो इन्होंने क्यों पढ़वाई? तो आरोपी ये बन चुके हैं पहले ही राउंड में, और इसका ये लाभ भी लेंगे। लाभ ये लेंगे कि जो आपके चैनलों के बाद जब ये खबरें चलेंगी तो मुस्लिम धर्म के लोगों के पास ये प्रचार होगा कि मुसलमानों का एकमात्र मॉल ये है, तो इस मॉल में आइए भाई। बिल्कुल शबाब, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ खास मेहमान लगातार